हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर दैट इज अल्टीमेट सीए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं हमारी अपकमिंग अर्ली बर्ड बैच के बारे में। अपकमिंग अर्ली बर्ड बैच के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होंगी। इसके अंदर सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारे टर्म्स बताऊंगा, सब कुछ चीजें आपको बढ़िया से बताते हुए चलने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सारे सीए फाउंडेशन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी अभी जून में आपका अटेम्प्ट दिया है। ठीक है ना, चलिए सर आ जाओ। अब देखो यारो, अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो देखिए, आप लोगों का अभी अभी जून के अंदर पेपर हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लगभग 26 जून तक आपके पूरे पेपर चले। तो 26 जून से एक महीना लगता है आपके सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को आने के लिए। ठीक है ना, मैं ऐसा कुछ देख रहा था कि रिजल्ट एकदम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वगैरह में आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूट बेटा कितनी भी कोशिश कर ले, इतने लाख 1.5 लाख पेपर वो कैसे सॉल्व करेंगे 1-1.5 हफ्ते में, ऐसा चांस ही नहीं है ना। तो ऐसे केस में कम से कम एक महीना इंस्टीट्यूट लेती है बेटा पेपर को। आज तक जो ट्रेंड देखा गया उसमें इस बार थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में भी किया, तो आप समझ लीजिए 30 दिन का 20 दिन करेंगे, पर 30 दिन का सीधा 10 दिन कर देंगे या 5 दिन कर देंगे, थोड़ा सा असंभव लगता है ना। यस, चलिए, तो एक महीने तक आपका रिजल्ट, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपका सीए इंटर का रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो सीए इंटर की पढ़ाई होती है ना, ये 8 अगस्त से चालू हो जाती है। क्या कहा मैंने? 8 अगस्त से चालू हो जाती है। ठीक है, अब आपने 26 जून को आपने अपना पेपर दे दिया था। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है, जब अपन लोग प्रिपेयर करते रहते हो ना, तो अपन बहुत सारी चीजें सोचते हैं। जैसे कि मुझे एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे ये वेब सीरीज देखना है, एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे यहाँ खेलने जाना है, एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सोचते हो। तो अभी वो समय है बेटा, मतलब क्या 26 जून से लेके आप थोड़ा सा, मतलब मैं अगर बताऊं ना तो आपको कितना भी, आप अगर कितना भी जी लोगे ना, तो 10 दिन से ऊपर आपकी ख्वाहिशें 10 दिन के अंदर ही निपट जाएंगी। मेरे को पता है ना, सीए स्टूडेंट है ना अपन, अपनी बहुत ही छोटी ख्वाहिशें रहती है, बहुत ही ज्यादा छोटी रहती। तो ऐसे केस में अपन थोड़ा सा भी कहीं घूम लिया, अरे हो गया रे बाबा, बहुत बढ़िया मजा लग रहा है करके, आनंद ही आनंद हो गया, है ना। तो अपने को ऐसा फील होता है। मेरे को पता है 10 दिन के अंदर आपकी सारी ख्वाहिशें, जितनी वेब सीरीज, जितनी मूवी, सब कुछ ये खत्म हो जाएंगी। मान लो अपने 2-4 दिन सो भी गए होंगे, आज सोए सीधा 2 दिन बाद उठे, ऐसा होता है ना, अपन सोचते हैं पढ़ाई करते वक्त कि मैं ऐसा करूंगा एग्जाम के बाद, आज सोऊंगा और सीधा 2 दिन बाद उठूंगा, और एग्जाम के बाद फिर नींद नहीं आ रही। आप कितनी कोशिश कर रहे होंगे अभी, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही। ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि अभी आपका माइंड रिलैक्स हो गया है। तो रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, आपको उतना उस समय अपना ब्रेन वर्क बहुत चलता है, पढ़ाई के लिए अपने को बहुत सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाते ये करते हैं, इसलिए वहां पे नींद ज्यादा आती है। अभी आप चाहकर भी आपको नींद नहीं आ रही होंगी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। तो जितनी भी अंगार मस्ती है आप 10 से 14 दिन के अंदर बढ़िया से एकदम मस्त से पूरा 10-15 दिन एंजॉय कर लो। इसके बाद 8 जुलाई से हमारी चालू होने जा रही है, हमारी चालू होने जा रही है जिन बच्चों ने अटेम्प्ट दिया है उनके लिए अर्ली बर्ड बैच चालू होने जा रही है। कौन सी बैच चालू होने जा रही है? बोलो, अर्ली बर्ड बैच। अब ये अर्ली बर्ड बैच है क्या सर, ये तो बताइए। देखो, अर्ली बर्ड बैच का मतलब क्या है, जहां पे 8 या 10 अगस्त से जहां पे पूरे बाकी बच्चे सीए इंटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वही हम लोग थोड़ा थोड़ा इंटर का पार्ट है ना 8 जुलाई से, यानी कि एक महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? फिर से देखो, जहां पे रिजल्ट आने के बाद बच्चे 8 अगस्त से इंटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहीं पे हम लोग अर्ली बर्ड में 8 जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर इसका एडवांटेज क्या है? देखो, इंटर क्या है यूजुअली बेटा, बहुत बड़ा, अगर मैं बात करूं आपके साथ 7 टाइम्स है फाउंडेशन के, फाउंडेशन अगर इतना है तो उसके 7 टाइम्स इंटर है, और इंटर का 7 टाइम्स फाइनल है, ऐसा सब लोग कहते हैं, और ऐसा होता भी है, जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है। अब देखो क्या, अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। तो अगर, तो ये जो एक महीना है ना, आपका अच्छे से ट्यूनिंग, समझ रहे, आपका ट्यूनिंग जम जाएगा सीए सब्जेक्ट्स के साथ, और सीए सब्जेक्ट मतलब सीए इंटर के सब्जेक्ट के साथ आपका ट्यूनिंग जम जाएगा। आपको ये समझेगा सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, और क्या इसके अंदर पेस भी काफी आराम आराम से होती है, धीरे धीरे होता है, आपको धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है इंटरमीडिएट के लिए। सर मतलब आप क्या बाद में भगाओगे क्या? धनाधन नहीं भगाएंगे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा आराम आराम से आपको चीजों को बताते हुए चलेंगे, बराबर है ना। यहाँ पे क्या, अब यहाँ से अगर 8 अगस्त की बात करूं तो 3 महीने के अंदर ग्रुप 1 कंप्लीट करना पड़ता है,
लेकिन यहाँ तो रिजल्ट नहीं आया ना, तो ऐसे केस में आराम से आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है, वो यहाँ पे भी आपको दी जाती है बट यहाँ पे और आराम है। तो अब क्या होता है, 1 महीने के अंदर आप काफी यूज्ड हो जाते हैं कोर्स के साथ, आपको पता है क्या कैसा सब्जेक्ट है, आपको अच्छा खासा हम लोग आपकी फ्रेंडशिप करा देते हैं इस कोर्स में सीए इंटरमीडिएट के साथ। तो इट्स बेटर टू ज्वाइन अर्ली बर्ड बैच, है ना। तो अर्ली बर्ड बैच के अपने आप में बेनिफिट ये कि 1 महीना कोर्स आपका आगे हो जाता है। जैसे मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं आपके साथ सीए इंटर लॉ की, मैं अगर बात करूं तो सीए इंटर लॉ का मैं इसके अंदर लेने वाला हूं यहाँ पे फास्ट ट्रैक के साथ साथ मेरा सीए इंटर का यहाँ पे जो रेगुलर बैच होता है, रेगुलर बैच में अर्ली बर्ड में मैं आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। एक है बेटा मैं आपको फेमा पढ़ाने वाला हूँ और दूसरा मैं आपको एलएलपी पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो फेमा और एलएलपी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। ये जो फेमा और एलएलपी मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं रेगुलर बैच के अंदर सबसे आखिरी में कवर करता हूं, बराबर है क्या। जैसे 8 अगस्त से बैच चालू होंगी, तो जैसे 8 अगस्त हुआ तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये चलती है 8 नवंबर तक। तो अक्टूबर एंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फेमा और एलएलपी को पढ़ेंगे। अब जो बच्चे अर्ली बर्ड बैच में होंगे, एक तो वो वहां पे आगे लाइव कर लेंगे, अगर मान लो आपको फिर से पढ़ना है तो, या उनका पहले ही बैच कंप्लीट हो जाता है तो उनको ज्यादा समय मिलता है फिर किसके लिए, रिवीजन के लिए। तो ये बहुत सही एडेड एडवांटेज मिलना चालू हो जाता है अर्ली बर्ड वाले बच्चों के लिए। लेकिन बेहतरीन, सबसे बेहतरीन चीज होती है कि इनका एक फ्रेंडशिप हो जाती है कोर्स के साथ। टैक्स जैसे एक नया सब्जेक्ट है तो एक फ्रेंडशिप, कॉस्टिंग नया सब्जेक्ट है तो ये एक फ्रेंडशिप हो जाती है कोर्स के साथ, ऐसा मैं यहाँ पे कहूंगा। इंटरमीडिएट में मैं जरा लकी हो जाता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फेमिलियर सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन के लॉ के जैसा, और एकदम बहुत मजेदार एडवांस लेवल का कंपनीज एक्ट होता है। जितने मजे हमने फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट में किए होते हैं, उससे ट्रिपल चौबल मजे हम लोग इंटर के कंपनीज एक्ट में करते हैं, है ना। यस, और उसी प्रकार से पूरा नोट्स वोट्स पूरा एकदम बाकायदा, एकदम अलग ही मजा आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती है अर्ली बर्ड बैच के रिगार्डिंग। तो होप सो आपको अर्ली बर्ड बैच क्या है ये समझ गया होगा। अब मैं आपको अर्ली बर्ड बैच के बारे में डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए 8 जुलाई से चालू हो रही है हमारी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ultimatecA.com के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ से आप इस बैच के बारे में रजिस्टर करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो बेनिफिट ज्वाइनिंग के, सेविंग होती है आपकी 6000 की, और यहाँ पे स्टडी एडवांटेज मिलता है आपको कम से कम 20 दिन का, मिनिमम 20 डेज का स्टडी एडवांटेज मिलता है। बैच 8 तारीख से चालू हो रही है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 5000 रुपए का, 4999 का 5000 पकड़ लीजिए बोलने के लिए, है ना। तो 5000 रुपए का रजिस्ट्रेशन, मतलब सर अर्ली बर्ड का पैसा अलग और रेगुलर का पैसा अलग, ना जी ना, आप गलत समझ रहे हो। देखो अब आपका रिजल्ट आता है, आपने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन किया, आपका रिजल्ट आता है बेटा, तो आप इंटर बैच ज्वाइन करेंगे। ये इंटर की दोनों ग्रुप की फीस बता रहा हूं मैं आपको, 38,000 में दोनों ग्रुप अभी सीए इंटरमीडिएट के अवेलेबल है अल्टीमेट सीए के ऊपर। तो ये जो 38,000 है आपके लिए वही फीस एप्लीकेबल होंगी जो अर्ली बर्ड में है। मतलब अब आपको 4999 जो आपने अर्ली बर्ड में पे किया वो माइनस हो जाएंगे, और आपको 33,000 में क्या पड़ता है, सीए इंटर का बैच पड़ता है, बराबर है। अब सर मैंने अर्ली बर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मान लो मैंने अर्ली बर्ड नहीं किया, तो जो न्यू फीस होने वाली है May 25 बैच के लिए 44,000 की, वो फीस एप्लीकेबल हो जाती है किसके लिए, वो फीस एप्लीकेबल हो जाती है वो बच्चे के लिए जो अर्ली बर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, बराबर। तो यहाँ पे आपके 6,000 स्ट्रेट अवे बच जाते हैं अगर आप अर्ली बर्ड के स्टूडेंट हो तो। सर मान लो अब ये तो सिनेरियो आपने बहुत बढ़िया बना दिया, मजा आ गया, दिल तो गार्डन गार्डन हो रहा है क्योंकि अपने सीए फाउंडेशन पास बोल दिया, लेकिन सर किसी कारणवश मैं क्लियर नहीं कर पाया। देखो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, जिसको पहले से पता है वो फेल होने वाला है, वो ऑटोमेटिकली फाउंडेशन की तैयारी चालू कर देना चाहिए, है ना। आप नहीं किए, अगर मान लो आप उस कैटेगरी में आते हो, आप नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुरंत आपने पढ़ाई चालू करना चाहिए। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट होते हैं बेटा जिनको अंदर ही अंदर पता होता है यार मैं तो पास होने वाला हूं करके, है ना। अपने भले अपन मम्मी पापा बाहर अपन किसी को कुछ बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर अपने को पता है कि मैं पास हो रहा हूं। तो आपने डेफिनेटली क्या करना चाहिए सर, आपने इस बैच का पार्ट बनना चाहिए, है ना। यस, और मान लो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 3 पेपर अच्छा गया और एक आध पेपर खराब गया। अब डिपेंड करता है कितना खराब गया, बहुत खराब गया तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत खराब गया तो सीधी सी बात है कि 40 मार्क निकल ही जाने वाले, पता है अपने को। तो फिर अपन लोग क्या कर सकते हैं सर, डेफिनेटली इस कैटेगरी में आ जाते हैं। मान लो फिर भी किसी कारणवश यहाँ पे फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाया, तो ये जो 4999 है सर पानी में गए छपाक नहीं बेटा। जो हमारी फाउंडेशन की फास्ट ट्रैक बैच आएंगी सितंबर अटेम्प्ट के लिए, है ना, तो ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं,
जो फाउंडेशन की फास्ट ट्रैक बैच आएंगी, न्यू बैच आएंगी, लाइव बैच आएंगी सितंबर के लिए, उसके अंदर आपकी ये फीस एडजस्ट हो जाती है। क्या कहा मैंने, बोलो, उसके अंदर वो होंगी 11,999 की, यानी कि 12,000 रुपए की, और उसके अंदर 5,000 क्या हो जाएंगे आपके एडजस्ट हो जाएंगे, यानी 7,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा फास्ट ट्रैक बैच के लिए। सर मान लो मैं क्लियर नहीं किया और मैं अर्ली बर्ड बैच में भी नहीं, और बाद में अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना है, तो वो बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक बैच की फीस 13,999 होंगे, यानी कि 14,000 होंगे। और जो अर्ली बर्ड वाले स्टूडेंट होंगे उनको ये फीस, उनको ये बैच कितने में मिलेंगे, 12,000 रुपीज में मिलेंगे। मतलब यहाँ पे वो स्टूडेंट्स 2,000 की सेविंग करता है जो अर्ली बर्ड बैच में होता है। ठीक है, तो अपने लिए तो यही साइड देखना है बेटा, ब्राइटर साइड अपन ये देखेंगे कि भैया, और हाँ मैं पहले ही बता दूं, ये दोनों ग्रुप की फीस है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। आप इधर उधर कुछ देख के आ जाते हैं आलतू फालतू, और फिर बोलते हैं कि सर ये एक ग्रुप की, एक सब्जेक्ट की, आधे सब्जेक्ट की है। अरे भैया दोनों ग्रुप की है, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है ना। यस, चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। अब उसके बाद सर ठीक है, अब तो रहा नहीं जा रहा, आप बता दीजिए शेड्यूल क्या होने वाला है। तो देखो 8th, समझना 8th ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ 8th ऑफ जुलाई, यानी कि मंडे आने वाला है। मंडे को सुबह 10 बजे कौन आएंगे, हमारे एडवांस अकाउंटिंग के शहंशाह सीए तेजस सूचक सर आएंगे। फिर इसके अलावा 11:30 बजे ये नाचीज आएगा बेटा, यहाँ पे सीए इंद्रेश गांधी सर, मतलब मैं, है ना। इसके अलावा 1 से 2:15 तक आपको पढ़ाएंगे कॉस्टिंग, कौन कौन, श्री 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 प्रणव पोपट सर। इसके अलावा 2:30 से 3:30 आपको पढ़ाएंगे दीपिका राठी मैम, अगेन ये मैम आपको लॉ पढ़ाते हैं, तो आपके पास चॉइस है मैम और मुझसे पढ़ने का, आप दोनों में से किसी भी एक फैकल्टी को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा 3:45 से 5 बजे तक यहाँ पे टैक्स के शहंशाह आ रहे हैं हमारे, कौन, विवेक गाबा सर। सारी फैकल्टीज से पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे। आप खुद आइए, आप खुद इस डेमो लेक्चर्स का पार्ट बनिए, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको जरूर से दे सकता हूँ, है ना। हम ये भी नहीं कह रहे आपको कि आप सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन ले लो। अब जो बच्चों को हमको पता है, जो बच्चे हमसे फाउंडेशन में पढ़े, वो डेफिनेटली हमसे आने वाले और वो भरोसा करके सब्सक्रिप्शन लेने वाले, वी नो दैट। बट वो सारे नए बच्चे जिनको लग रहा है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, टीचिंग देखूं नहीं देखूं, तो आप सारे बच्चों के लिए 5 सेशन यूट्यूब के ऊपर होने वाले, फिर बाकी के पूरे सेशन हमारे ऐप के ऊपर होने वाले, ठीक है ना। और ये चॉइस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। यस सर, अब देखो क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको, वैसे तो मैंने सारी समझा दिया बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो बैच कब स्टार्ट होंगी, 8th ऑफ जुलाई को स्टार्ट होंगी, और ये फाउंडेशन रिजल्ट्स तक चलने वाली है। आफ्टर रिजल्ट्स रेगुलर इंटर बैच 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब देखो जो नोट्स है अर्ली बर्ड बैच के, ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, ऑब्वियस है बेटा, हार्ड कॉपी थोड़ी मिलेंगे। ड्यूरिंग एनरोलिंग ऑफ द रेगुलर बैच तब आपको पीडीएफ और हार्ड कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करने मिलेगा। अगर आप पीडीएफ सिलेक्ट करते हो तो अमाउंट फीस कम हो जाती है, और अगर आप हार्ड कॉपी सिलेक्ट करते हो तो कलर किताबें आपको मिलती है, तब आपको कलर किताबें पूरी पूरी पहुंच जाएंगी। सर जो पहले 4 नहीं, पहले 5 लेक्चर्स जो है बेटा, ये अल्टीमेट सीए के चैनल के ऊपर होने वाले हैं। इसकी फीस 4,999 है। ये आप रेगुलर लेक्चर या फास्ट ट्रैक फीस के अंदर सेट ऑफ कर पाएंगे। इसके अलावा सेट ऑफ फीस ये, अब देखो, अब कभी कभार क्या होता है, मान लो फाउंडेशन करने के बाद बहुत सा बच्चा होता है कि जिसको 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है अल्टीमेट से, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप या वो 1-2 सब्जेक्ट के अगेंस्ट भी आप सेट ऑफ कर पाएंगे, क्या बिंदास कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ओके सर, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिफंड ऑफ अबव फीस। ऑप्शन देखो, रिफंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सारा ऑप्शन है आपका एडजस्टमेंट का पूरा, ठीक है ना। सर कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं है इसके अंदर, ये सीधा बोल के रखा है कि जो बच्चे अर्ली बर्ड में होंगे उनको न्यू फी, ओल्ड फीस लगेंगी 38,000 की, और जो अर्ली बर्ड में नहीं होंगे उनको 44,000 की फीस लगेंगी, ठीक है ना। ओके, स्टूडेंट कैन नॉट क्लेम द अदर डिस्काउंट कूपन। एक बात ध्यान रखना, 4,999 वाले जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पुरानी फीस लगेंगी 38,000 की, और मान लो उसके उस समय 5% ऑफ वगैरह या 2% ऑफ, 1% ऑफ, कभी ऐसे ऑफर आते हैं, तो 44,000 वाले फीस के ऊपर वो डिस्काउंट लगेगा। वो इस, अरे यार इसके ऊपर ये तो ऑलरेडी इतना डिस्काउंटेड है कि क्या बोलना फिर, है ना। तो ऐसे केस में इस पे डिस्काउंट नहीं लगेगा, ऐसा पॉइंट लिख के रखा है, बाकी ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है। फिर भी अब देखो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने लिंक डाल के रखा हो बेटा, वो लिंक से आप क्या कर पाएंगे, अर्ली बर्ड बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़िया से सब्सक्राइब कीजिए, प्रिपरेशन चालू कीजिए, और बहुत मजा आने वाला है। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टा आईडी के ऊपर पूछ सकते हैं, सीए इंद्रेश मेरा इंस्टा आईडी है बेटा। ये इसके अलावा सीए आईजी सर ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक से अर्ली बर्ड बैच के वो लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां से आपको एनरोल करना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।